लठुआओं की सरकार नहीं, चोरों की सरकार है। हम लोग गांधी के बच्चे नहीं, अम्बेडकर के बच्चे सरकार के हलक में हाथ डाल के अपना अधिकार छीन लें। क्या समझते हैं तेजस्वी यादव जी? सरकार बोल रही है कि बीजेपी के इशारे पर आप लोग काम कर। अरे दोनों चोर चोर मसेरा भाई। जहाँ राजा ही चोर रहेगा, जो नम्मी फेल है, तो कहाँ से हम लोग का नियुक्ति देगा? पिछले 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार कर क्या रही है? नीतीश कुमार जी NIT से इंजीनियरिंग किए हैं, आज कह दिए एग्जाम दीजिए, देंगे, पास कर पाएंगे कभी? राजकुमार को हम लोग गद्दी पे बैठा दिए, 9 महीने उनकी बिटिया हो गई, हम लोग आज तक अगुआ आ रहा है, वो भी फिर जा रहा है। शादी ब्याह में दिक्कत आ रही है, बगल में पड़ोस मुंह दिखाने लायक हम लोग नहीं रह गए हैं। कभी इधर पलट के जाते हैं, कभी उधर पलट के जाते हैं। नीतीश कुमार और पलटू चाचा, जिनको कहते हैं तेजस्वी यादव पलटू चाचा के हैं। 4 साल से रोड पे दुलका रहे, सीटेट बीटेट एस्टेट पर क्वालिफाई कर गया, अब क्या चाहिए आपको तेजस्वी जी? भाई हम शिक्षक हैं, हम कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है जो कभी राजद का, कभी बीजेपी का, कभी जदयू का। अरे भाई हम टीचर हैं। टीचर एक बच्चों का भविष्य का निर्माता होता है, समाज का निर्माता होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एक्ट्रेस, मैं हूं आपके साथ नीतीश। अभी हम पटना के गर्दनी बाग में मौजूद है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं भारी तादाद में शिक्षक अभ्यर्थी लोग हैं जो STT पास हैं और CTET पास लोग हैं। इनका जो बिहार सरकार ने शिक्षक नियोजन में नया नियमावली पास किया है, अब शिक्षकों की जो भर्ती होगी वो कमीशन के तहत एग्जाम ली जाएगी और कमीशन के एग्जाम लेने के बाद इनकी भर्ती ली जाएगी। पहले होता क्या था, जो STT पास अभ्यर्थी लोग थे, जो पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थी थे, उनका डायरेक्ट मेरिट के आधार पर नियोजन होता था। लेकिन आज ये सड़कों पे उतर गए हैं। गर्दनी बाग जो धरना स्थल है, यहाँ पहुँचे। चलिए बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ? राजीव रंजन। कहाँ से आए हैं? इस चंपारण मोतिहारी। क्या दिक्कत हो गया इस कमीशन के, मतलब कमीशन के तहत एग्जाम दीजिए तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। आखिर आप लोगों को परेशानी क्या है? अच्छा, शिक्षा व्यवस्था आप कह रहे हैं कि मजबूत होगी। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार कर क्या रही है? इसका मतलब है कि शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रही है थी। पिछले 20 सालों से 4-5 नियमावली आई, ठीक है। उस नियमावली में क्या हुआ था, 31 मार्च 2023 तक उसी मेरिट पे छठे चरण में नियोजन हुआ। 10 दिनों के बाद 10 अप्रैल 2023 को नया नियमावली आई है। उसका मतलब कह रहे हैं कि वो मेरिट अब मेरिट नहीं रह गया, अब BPSC के माध्यम से आई है। ये बताइए, जो शिक्षक का क्राइटेरिया होता है उसका क्राइटेरिया कुछ अलग होता है, लेकिन BPSC के लेवल का क्राइटेरिया अलग होता है। बताइए, शिक्षक अब जनरल कंपटीशन की तैयारी करेंगे? पिछले 4 सालों से हम लोग रोड पर धूल खा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार को और माननीय तेजस्वी यादव की समझ में नहीं आ रहा? 9 महीना उनकी सरकार बंद अधिक हो गई। 9 महीना में खुद मतलब राजकुमार को हम लोग गद्दी पे बैठा दिए, 9 महीने उनकी बिटिया हो गई, हम लोग आज तक अगुआ आ रहा है, वो भी फिर जा रहा है। अगुआ आ रहा है, वो भी फिर जा रहा है। कह रहा है कि तुम लोग निकम्मा नालायक। शादी ब्याह में दिक्कत आ रही है, बगल में पड़ोस मुंह दिखाने लायक हम लोग नहीं रह गए हैं। ऐसी सरकार स्थिति करे। 4 साल से रोड पे दुलका रहे, सीटेट बीटेट एस्टेट पर क्वालिफाई कर गया, अब क्या चाहिए आपको तेजस्वी जी? आपको तो खुद से सिग्नेचर 2 बीता में करते हैं। जब BPSC के तहत एग्जाम लेना था, BPSC के तहत भर्ती करानी थी, तो फिर STT का क्या फायदा? STT कुछ नहीं है। इनके अगर सगा संबंधियों का ही बिहार में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, इन्हीं के माध्यम से एंट्रेंस एग्जाम लेती है, तब BEd और DLEd होती है। जब टीचर्स की वैकेंसी BPSC के द्वारा लेना रहता तो टीचर्स ट्रेनिंग करने की क्या जरूरत थी? खत्म कर देती। क्या नाम हुआ आपका? सईदुज्जमान, बेगूसराय से। बेगूसराय। क्या कहना चाहते हैं, क्यों नाराज है सरकार ने? तो अब तो बोल रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री दिल्ली मॉडल लाने की बात करें बिहार में, और कमीशन के तहत शिक्षकों की भर्ती हुई। इससे शिक्षा बता रहे हैं सरकार की शिक्षा व्यवस्था जो है काफ़ी मजबूत हो। तो शिक्षा मंत्री उस समय जो थे विजय कुमार चौधरी जी, हम STT CTET दोनों पास हैं। वो कहे थे जो भी पास हैं सबकी नियुक्ति पक्की है। तो अब क्या हो गया? नियमावली में तो ये प्रावधान है नहीं। उस समय तो कहे थे जी जो पास है सबकी नियुक्ति हम देंगे। विजय कुमार चौधरी जी अब बोल रहे हैं कि 4 साल जब हमारा बीत गया, एग्ज़ाम दिए हुए, पास किए हुए, बैठे हुए, तो अब नया कानून निकालें कि आपको एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बताइए, हम उतना दूर बेगूसराय से रोज़ा धर के यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं? उतना दिन से हम लड़ रहे हैं, रोड पर हैं, और आप 5 साल बीत जाने के बाद आप उसी वक्त हमको बता देते कि आपको एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो BTET CTET जो हम लिए हैं, वो आपका साल बैठाने की ज़रूरत क्या थी? हाँ, बैठाने की ज़रूरत क्या थी? BTET CTET क्या कोई पात्रता परीक्षा नहीं थी क्या? जब हम वो क्वालिफाई कर चुके हैं तो फिर एक और एग्ज़ाम क्यों? सरकार बोल रही है कि जो पहले नियोजन होता था शिक्षकों के, भारी मात्रा में धांधली होती। ठीक है, पहले नियोजन होता था, शारीरिक शिक्षा अनुदेशक वाले वो तो हमारे ही साथ थे, उनका तो नियुक्ति हो गया। उनका आप क्या कीजिएगा? जब ये BPSC से जब एग्ज़ाम लीजिएगा, जब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्या उनको आप बाहर कीजिएगा? हम और वो शारीरिक शिक्षा अनुदेशक वाले दोनों तो साथ हैं। जब सब साथ देंगे एग्ज़ाम और वो पद पे बने हुए हैं, जब वो फेल कर जाएंगे उसको हटाइएगा आप।
नहीं हटाइएगा। इसलिए हमारी मांग है, जब नोटिफिकेशन निकला हुआ था ये शिक्षक पात्रता परीक्षा का, हम पास किए हैं, तो इन सबको जो पास है सीटेट बीजेपी और नीतीश कुमार साथ में सरकार चला रहे थे बिहार में, तो तेजस्वी यादव बोलते थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो डायरेक्ट भर्ती कर देंगे। जी, अब यही जैसे वो बहाना ये लगा रहे हैं कि पहले जब हम लोग जब प्रदर्शन करते थे, रोड पर उतरते थे, उनका कहना था ये सब बीजेपी की टीम है, ये उल्टा पुल्टा उधर से बोल रहा है, ये लोग कहते थे। अब देखिए क्या हो रहा है। अब वो कह रहे हैं कि अब पहले वो कहते थे कि आप जो है सर मतलब कि ये आरजेडी की तरफ से बोल रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि आप लोग बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं। हम तो वैसे ही रह गया। क्या चाहती है सरकार शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ? शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ लाखों करोड़ों पद खाली हैं, वो बहाली नहीं करना चाहती है, स्पष्ट है। कोई भी सूरत में वो बहाली नहीं करना चाहती है, झूठ फूस के रिक्ति मंगाती है। सरकार तो बोल रही है दिल्ली मॉडल यहाँ बिहार में बस। यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है। ये जो बीपीएससी के थ्रू ले रहे एग्जाम, जब बताइए, जब सीट खाली है, कंपटीशन जब रहता है ज्यादा, तब ना एग्जाम ज्यादा आप लीजिएगा। एक मर्द रहेगा क्या? जहाँ राजा ही चोर रहेगा, जो नवमी फेल है, तो कहाँ से हम लोग का नियुक्ति देगा? नियुक्ति देने का अगर रहता सरकार की मंशा रहती तो कब की दी हुई होती? जब नीतीश कुमार या विजय चौधरी ने कहा था आपको जून जुलाई में हम नियुक्ति करवा देंगे, तो कहाँ? ये तो साल हो गई, सरकार पलट गई। ये तो पलटी मारे हैं, कभी इधर पलट के जाते, कभी उधर पलट के जाते। नीतीश कुमार और पलटू चाचा, जिनको कहते हैं तेजस्वी यादव पलटू चाचा के हैं। आज तेजस्वी यादव अपने आप को युवा के चहेते कहते हैं और रोजगार दे नहीं रहे हैं। रोजगार तेजस्वी यादव तो बोले थे 10 लाख रोजगार देने का, यही 10 लाख रोजगार है। आप तो कहे थे हमको देंगे नियुक्ति। आपका अगर देने का मनसा रहता, हम लोग सभी 19 में पास हुए थे, 20 में 3 महीने के लिए छूट गए थे, तो आपको ले लेना। अगर आपको लेना था बीपीएससी ने, आप यूपीएससी से लेते एग्जाम। आपको हमको बताते, हम आपको डायरेक्ट एग्जाम देने के बाद आपको लिया जाएगा। हम यूपीएससी का तैयारी करते, हम 4 साल से यहाँ धक्के खा रहे हैं, लाठियाँ चल रही है, घायल हो रहे हैं, तो कहाँ से हम लोग पढ़ेंगे? लाठियाँ भी खा रहे हैं। बिल्कुल, लाठियाँ गोड़ तोड़ दिया गया डाक बंगला चौराहा पर, हम लोग कर रहे थे। तो शांतिपूर्वक आज भी देखिए प्रदर्शन 4 सालों से कर रहे हैं। अगर सरकार की मंशा रहती साफ तरीके से, अगर शिक्षकों की भर्ती, भाई हम शिक्षक हैं, हम कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है जो कभी राजद का, कभी बीजेपी का, कभी जदयू का। अरे हम टीचर हैं। टीचर एक बच्चों का भविष्य का निर्माता होता है, समाज का निर्माता होता है, कोई इधर उधर का निर्माता नहीं होता है। अगर आपको देने का रहता अगर नौकरी, तो कब का दिए रहते नीतीश चाचा? देने का मन नहीं है। अगर ये भी यही है, जमीन दो और नौकरी लो। सरकार का मंशा यही है कि जमीन दो और नौकरी लो। नम्मा फेल जो है, जो अभी उप मुख्यमंत्री है, वो हम लोग को नौकरी दे रही है, जमीन लेगी और नौकरी देगी। यही इसका मंशा है। सरकार का मंशा बस यही चल रहा है, नौकरी देना ही नहीं है। परीक्षा से डर रहा है। परीक्षा मेरा अभी बिल्कुल परीक्षा से नहीं डर रहे हैं। बीएड पास हैं, सीटेट पास है, तब किस चीज का डर? अरे कमीशन का एक एग्जाम दे, बिल्कुल वो भी पास कर जाएंगे, जिसको डर लगता है उसको, ठीक है। लेकिन आप लोग 4 साल ठगे क्यों? किस बात का ठगे? सरकार बोल रही है कि बीजेपी के इशारे पर आप लोग काम कर। अरे दोनों चोर मसेरा भाई, चोर मसेरा भाई। बीजेपी का, जब बीजेपी राजद में था तो उसको दोष दे रहे थे, जब साथ में था तो इसको दोष दे रहे हैं। हाँ, क्या कहना चाहते? नीतीश कुमार आज तक, जब रेल मंत्री थे तब भी, अभी मुख्यमंत्री हैं तब भी, कोई भी बहाली इनका फ्रेश नहीं हुआ है। जब रेल मंत्री थे, कोंकण रेलवे में एक बहाली निकला हुआ था, ठीक ना, उसमें बिहार उत्तर प्रदेश का लड़का ज्यादा पास किया था, उस बहाली को कैंसिल कर दिया मुख्यमंत्री, अभी जो वर्तमान में है। जब से ही मुख्यमंत्री बने हैं, 2008 में एक लाइब्रेरियन की बहाली आया था, 2019 तक कंप्लीट नहीं हुआ है। 2008 में एक और बहाली आता था होमगार्ड का, 2009 में भी आया, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। 2011 में भी आया था, आज तक 5 से 7 जिला में कंप्लीट नहीं हुआ है। 2011 STET लटका क्यों रही इतनी बहालियां? जानबूझकर नीति है, ठीक है, कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी जब रेल में मंत्री थे ना, तो लैंड फॉर जॉब का स्कीम आज भी चल रहा है। आज तो तेजस्वी यादव से इस मामले में जांच भी हो रही है। जांच हो रही है ना, तो आज से 5 साल 10 साल के बाद जब ये
बहाली बीपीएससी के थ्रू होकर होती है, नियमावली में संशोधन नहीं होती है, तो फिर भी जांच जब होगी तभी लैंड फॉर जॉब स्कैम में पकड़े जाएंगे। ये बात लिखित रख लीजिए, ठीक है। ये बात जान लीजिए, हम लोग गांधी के बच्चे नहीं, अम्बेडकर के बच्चे सरकार के हलक में हाथ डाल के अपना अधिकार छीन लें। क्या समझते हैं तेजस्वी यादव जी? कहते हैं युवाओं की सरकार है, युवाओं की सरकार है। युवाओं की सरकार नहीं, चोरों की सरकार है जी। अगर सरकार नहीं झुकी आप लोगों के सामने तो क्या कीजिए? सरकार नहीं झुकी ना तो बिहार में 40 लोकसभा सीट है, 40 लोकसभा सीट पे इनको धूल का चटा देंगे और 2025 में विधानसभा में 243 सीट पे इनको धूल चटा देंगे। आप क्या समझते हैं तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जी? अरे अब जो कहा था कि पहले अभ्यर्थियों के साथ जाएंगे, मजाक उड़ा के फेंक देंगे। अब क्या समझते हैं अपने आप को? इन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो पहले कलम से 10 लाख नौकरी देंगे। आई नौकरी देने के बदले में आज जो हम आम विद्यार्थियों का जीवन ही बर्बाद कर रहे हैं, जो हम लोग के साथ छल किया जा रहा है। हम लोग किसी भी प्रकार से हम लोग को नहीं बताया गया था कि आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। हम लोग ऑलरेडी सीटेट बीटेट पास 2019 से अभ्यर्थी हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोग का नियोजन कराएं। सरकार भी कह चुकी है, हम आप लोग का बहुत जल्द नियोजन कराने जा रहे हैं। नियोजन हम मांग है कि नियमावली में संशोधन किया जाए और नियमावली को रद्द किया जाए। जैसे पहले बहाली होती थी वैसे ही होती। हम लोग की मांग यही है। नहीं, एक मांग और है, आप सुन लीजिए बोले। एक मांग हमारी ये है, आप पहले हमें नियोजित करें, ठीक है। अगर हम लोग बीपीएससी क्वालिफाई नहीं करेंगे तो एफिडेविट कोर्ट से बनवा कर देंगे कि हम लोग सेवा मुक्त कर दीजिए। अगर आप सोचिएगा कि पहले हम बीपीएससी एग्जाम लेंगे, आज इसमें हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ देंगे, सबको कह देंगे ऑन मेरिट है, आप मेरिट वाले हैं जब मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। आज नीतीश कुमार जी NIT से इंजीनियरिंग किए हैं, आज कह दिए एग्जाम दीजिए, देंगे, पास कर पाएंगे कभी? सही नहीं चलेगी भैया। ये अंग्रेज कहा करते थे, अंग्रेज सारा नियम लगाते थे, अचानक जब होता है नीतीश कुमार अभी हम मौजूद थे गर्दनी बाग में। ये शिक्षक पात्रता के जो पास अभ्यर्थी थे, जो 4 सालों से शिक्षक बहाली अधर में लटकी हुई है। और फिलहाल सरकार ने कुछ दिन पहले, बिहार की जो सरकार है अभी तेजस्वी और नीतीश कुमार जो संयुक्त रूप से बिहार की सरकार चला रहे हैं, उन्होंने कमीशन के तहत, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत शिक्षक बहाली लेने का दावा किया है कि अब जो शिक्षकों की बहाली होगी कमीशन के तहत बहाली ली जाएगी। आपको बता दें कि पहले जो बहाली होती थी पंचायत नियोजन के तहत होती थी और सरकार का दावा है कि इसमें भारी तादाद में धांधली होती थी। अभ्यर्थियों ने क्या कहा, इनकी क्या मांग है, आपने सुना। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में आकर। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।